बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर हो चुका है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। दूसरी खबर ये है कि इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी, जिनकी जेल में चीखें सुनाई दे रही हैं और रोने की आवाज़ें आ रही हैं, और यहाँ तक बताया गया कि बुशरा बीबी आंसुओं के साथ रोई, और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी हैं और तहरीक इंसाफ से उनकी मोहब्बत लाजवाल है। उनका नाम है मोहम्मद सदीक अज़हर सदीक उनका नाम है। लाहौर हाई कोर्ट के इहाते में जब वो बात करते हैं, आपको पता है कि फिर बड़ी ज़बरदस्त वो स्पीच भी करते हैं, हमारे बड़े काबिल एहतराम हैं। तो अज़हर सदीक साहब जो सीनियर वकील हैं, सीनियर कानूनदान हैं, उनके नाम से तो हर कोई वाकिफ है। वो इमरान खान साहब से मिलने अडयाला जेल गए। वहां पर जी इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी जो उनके सामने रोई, और फिर ये भी पता चला कुछ जो हमारे साथी दोस्त हैं जिन्होंने इसको रिपोर्ट किया, उन्होंने बताया कि अज़हर सदीक साहब के सामने बुशरा बीबी कह रही हैं कि देखें इमरान खान की हालत क्या हो गई है, देखें इमरान खान के साथ कितना जुल्म हो रहा है, कितनी नाइंसाफ़ी हो रही है इमरान खान के साथ। तो मोहम्मद सदीक अज़हर साहब जी बता रहे थे कि उन्होंने इस हवाले से वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ को और सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब को ख़त लिखा है कि इमरान खान को जेल में सहूलियात दी जाएँ। अच्छा, अब सहूलियात में डिमांड क्या की जा रही है कि इमरान खान साहब को बैरक से जो है वो कमरे में शिफ्ट किया जाए, एसी लगवा के दिया जाए। एसी की डिमांड भी की जा रही है। वैसे तो जो जेल में टेम्परेचर होता है, एक क्लास में जो टेम्परेचर होता है एसी का वो 27 होता है, तो कूलर होगा, एसी होगा, तो वो एसी की जो डिमांड की जा रही है उसका टेम्परेचर भी 27 रखना है। दूसरी डिमांड जी एसी है। तीसरी डिमांड ये है कि जेल में आने वाले लोगों से मुलाकातें करने दी जाएं, मुलाकातों पर पाबंदी आयद ना की जाए। अब मोहम्मद सदीक अज़हर जो लाहौर हाई कोर्ट में वकालत भी करते हैं, इमरान खान साहब की पार्टी के डाई हार्ड वर्कर भी हैं, रात को टीवी टॉक शोज में तहरीक इंसाफ को, सुन्नी तात कौंसिल को रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो वो जी इमरान खान साहब से मिले, उन्होंने जेल में जाकर इमरान खान से मुलाकात की, और उस मुलाकात में बुशरा बीबी जो है वो इमरान खान साहब के सामने रोई और रोकर अपनी रुदात पेश की। और मोहम्मद सदीक अज़हर साहब तो इसके विटनेस हैं, वो इसके गवाह हैं भाई, वो तो खुद बता सकते हैं। और बुशरा बीबी कह रही हैं कि देखो इमरान खान का जेल में क्या हाल हो गया। ये दरअसल वो डिमांड कर रही हैं कि इमरान खान को जेल से रिलीज़ किया जाए। रियासत उनके साथ बड़ा जुल्म कर रही है, रियासत बड़ी नाइंसाफ़ी कर रही है। अज़हर सदीक साहब जो हैं जी वो जब मिले वहाँ पर तो उधर जाकर इस किस्म की बातें भी हुई, और फिर ये भी पता चला कि अज़हर सदीक साहब के सामने जाकर वो अपनी रुदात बयान कर रही हैं। फिर अज़हर सदीक साहब ने जो ख़त लिखा है वज़ीर आज़म को और सदर मुमलिकत को, देखें ये मामला वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत का नहीं है। बड़े ऑनरेबल वकील हैं, बड़े ऑनरेबल लॉयर हैं, मेरे लिए बड़े मोअज़्ज़ज़ हैं, बड़े काबिल एहतराम हैं, लेकिन ये मामला कोर्ट्स का है। ये कोर्ट्स ने डिसाइड करना है कि इमरान खान के केसेस के फैसले क्या होंगे। इमरान खान को इंसाफ मिलता है, वो जेल से बाहर आ जाएंगे, वो रिलीज हो जाएंगे, उनको रिहा कर दिया जाएगा। उनके केसेस के फैसले अदालतों से होने हैं, नैब से होने हैं, एटीसी कोर्ट से होने हैं। तो अगर उनको वहां से रिलीफ मिल जाता है तो वो केसेस खत्म हो जाएंगे। लेकिन इसके हवाले से सदर मुमलिकत को और वज़ीर आज़म को खत लिखना और उनसे ये डिमांड करना कि इमरान खान को जेल में सहूलियात दी जाए। भाई अगर आपको जेल में सहूलियात चाहिए तो आप जेल की इंतज़ामिया से रब्ता करें, आप जेल की इंतज़ामिया को कहें, आप क्यों वज़ीर आज़म को और सदर मुमलिकत को इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। फिर जो इमरान खान साहब माजी में किया करते थे कि अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ जो सियासी इंतकाम और फिर अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ जो एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का जो कार्ड इस्तेमाल करते थे, वो उसका मकसद एक ही था कि किसी तरह मुखालफिन को रगड़ा लगा दिया जाए। उसका एक ही मकसद होता था कि मुखालफिन को नीचा दिखाया जा सके। अब इमरान खान साहब क्या डिमांड चाहते हैं आई डोंट नो, लेकिन वो जो 3 डिमांड थी वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। दूसरी खबर सर बड़ी इंपॉर्टेंट है, और दूसरी खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर हो चुका है। ये कोई अच्छी और कोई खुशखबरी वाली बात नहीं है, ये बड़े अफसोस की बात है। और जज साहब की डिग्री जी जाली निकल आई है, जज साहब की डिग्री जाली निकल आई है।
और वो जाली कैसे निकली है उसके ऊपर मैं आपको आगे जाकर इसकी कुछ डिटेल्स आपके सामने रखने जा रहा हूं। दूसरे जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार, उनके खिलाफ प्लॉट से मुतल्लिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर हो चुका है। दो खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, दोनों मैंने आपसे शेयर करनी है। अच्छा, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री के हवाले से कराची यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर इम्तिहानात, ये सुनिएगा, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट आपसे डिटेल्स जो हैं वो आपसे डिस्कस कर रहा हूं, ये मेरे पास लिखे हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री के हवाले से कराची यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर इम्तिहानात ने खत लिखा है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दर्ज हो गई है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत जो है वो दर्ज हो गई है, रेफरेंस दर्ज हो गया। अब शिकायत कनिंदा जो है उनका दावा है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के रोल नंबर में तजाद है। वो कैसे? लिखा गया कि जी जस्टिस तारिक महमूद का रोल नंबर रिकॉर्ड के मुताबिक इम्तियाज अहमद का था, इम्तियाज अहमद नामी शहरी का था। जो इनका रोल नंबर इनको अलॉट हुआ था वो रिकॉर्ड के मुताबिक इम्तियाज अहमद नामी शहरी का रोल नंबर है जिससे वो एनरोल्ड हुआ है। अब यहां पर लिखा है कि जिस तारिक महमूद जहांगीरी ने जब लिखा हुआ है कि जी एलएलबी का पहला हिस्सा जिस रोल नंबर से मुकम्मल किया, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने एलएलबी का पहला हिस्सा जिस रोल नंबर से मुकम्मल किया वो इम्तियाज अहमद को जारी हुआ था। सुभान अल्लाह, जिस रोल नंबर से वो एनरोल्ड हुए और जिस रोल नंबर से उन्होंने एलएलबी का पहला हिस्सा जिस रोल नंबर से मुकम्मल किया था वो रोल नंबर जी इम्तियाज अहमद नमी शहरी को अलॉट हुआ। अच्छा, आगे सुनते जाएं। दरख्वास्त गुजार ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से इस्तदा की है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ कार्रवाई की जाए क्योंकि वो मिसकॉन्डक्ट के मुर्तकिब हुए। यूनिवर्सिटी किसी भी तालिब इल्म को एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर जारी करती है, दो नहीं करती। बिल्कुल ठीक कहा कि अगर एक रोल नंबर से एक शख्स एनरोल्ड हुआ तो वो दूसरे रोल नंबर से तो एनरोल्ड नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है कि अगर एक शख्स को एक रोल नंबर अलॉट किया गया वो उससे एनरोल्ड हुआ है तो दूसरे शख्स को भी वही रोल नंबर एनरोल्ड किया जाएगा? ये नहीं होता। एक रोल नंबर होता है, एक कैंडिडेट को एक रोल नंबर जो है ना वो एनरोल्ड होता है। तो यहां पर ये है जी कि जब उन्होंने एलएलबी का पहला हिस्सा मुकम्मल किया जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने, तो वो ही रोल नंबर से वो इम्तियाज अहमद नमी शहरी जो है वो भी एनरोल्ड हुआ था। यहां पर तो अब मामला ये है कि जज साहब की डिग्री के ऊपर सवालात उठ रहे हैं। अच्छा, यहां पर लिखा है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कि इट स्टेटेड दैट द कैंडिडेट तारिक महमूद ऑब्टेन्ड हिज एलएलबी डिग्री इन 1991। सुभान अल्लाह। under enrollment number 5968. However, इम्तियाज अहमद, जिसका मैंने भी जिक्र किया, enrolled in 1987, वो 1987 में एनरोल्ड हुए हैं और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी 1991 में एनरोल्ड हुए हैं। अब तजाद यहां पर आ गया। However, इम्तियाज अहमद enrolled in 1987 under the same enrollment number, while the transcript for the LLB Part 1 was issued under the name तारिक जहांगीरी। जो ट्रांसक्रिप्ट इशू हुई थी फॉर दी LLB Part 1 was under the name तारिक जहांगीरी साहब के नाम से वो इशू हुई। Moreover, तारिक महमूद enrolled for LLB Part 1 under enrollment number 7124. The letter did not declare the degree bogus but termed it invalid. अब यहां से आप अंदाजा लगा लें कि जो जज साहब की डिग्री के वाले से बातें हो रही हैं, ये इल्जाम मैं नहीं लगा रहा, ये लिखा है, डॉन की खबर है कि तारिक महमूद enrolled for LLB Part 1 under enrollment number 7124. The letter did not declare the degree bogus but termed it invalid. अब यहां पर एक सवाल उठ रहा है कि ये जो डिग्री है जिस रोल नंबर से एनरोल्ड हुई है, इसी रोल नंबर से तारिक महमूद जहांगीरी साहब को जो डिग्री एनरोल्ड हुई जिस रोल नंबर से, उसी रोल नंबर से दूसरा शहरी इम्तियाज अहमद, उसने एलएलबी किया 1987 के अंदर और तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने उनका एलएलबी हुआ 1991 के अंदर। तो यूनिवर्सिटी एक ही रोल नंबर जो है ना दो कैंडिडेट्स को एनरोल नहीं करती। समझ आ रही होगी आपको मेरी बात की कि यूनिवर्सिटी एक ही रोल नंबर जो है ना वो दो कैंडिडेट्स को एनरोल नहीं कर सकती।
अब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी उन 6 जजेस में थे जिन्होंने इन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन 6 जजेस में हैं जिन्होंने ISI की जुडिशल मामलात में मुदाखलत पर खत लिखा हुआ है। और ये वो जजेस में है, जब आपको पता है कि वो एक मामला आया था ना एक जज साहब का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो नाम तो नहीं बाद में मंजर आम पर आया, तो वो बाद में पता चला कि वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी थे जो कह रहे थे कि जी वो हमारी प्राइवेसी जो है वो लीक हो जाती है, हमारे घरों में कैमरे नस्ब हुए हैं तो रिकॉर्डिंग्स होती हैं हमारी। तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के ऊपर अब ये इल्ज़ाम लगा है, ठीक है। और उन्होंने कहा था कि जी ISI जासूसी करती है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट जासूसी करती है। तो अब ये तो चीज़ें आ गई सामने। दूसरे जज साहब जो हैं वो हैं जी जस्टिस बाबर सत्तार। जस्टिस बाबर सत्तार भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं और ये भी उन जजेस में शामिल हैं जिन्होंने ISI की जुडिशल मामलात में मुदाखलत पर खत लिखा हुआ है। ये ऑडियो लीक्स केस की समाअत कर रहे थे। ऑडियो लीक्स केस जिसमें PTI के रहनुमा अबूजर चद्दड़ और PTI के वर्कर, PTI के मालशी, PTI के नौकर साकब निसार के बेटे नजम साकब की ऑडियो लीक होती है। 2 शख्सियात की ऑडियो लीक होती है और 2 शख्सियात की जो ऑडियो लीक होती है उस पर जस्टिस बाबर सत्तार इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की समाअत कर रहे होते हैं। अब जस्टिस बाबर सत्तार जो हैं वो दौरान समाअत ये कहते हैं कि जी मुझे धमकी आमेज खत मौसूल हुआ और मुझे कहा गया कि तुम इस केस की इंक्वायरी से खुद को सेपरेट कर लो, तुम इस केस की इंक्वायरी से खुद को सेपरेट कर लो, आप इस केस की इंक्वायरी नहीं कर सकते। अब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो हैं उनका तो एक इल्ज़ाम था, उस तरह जस्टिस बाबर सत्तार ने भी ये इल्ज़ाम लगाया कि उनका भी इल्ज़ाम पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर था। अब जस्टिस बाबर सत्तार जो है ना जी उनके खिलाफ एक रेफरेंस आ गया सामने, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस दर्ज हो गया है और इल्ज़ाम है कि जी मर्जी की रिहाइश लेने का इल्ज़ाम है इनके ऊपर। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ शिकायत DG हाउसिंग मोहम्मद अयूब ने भेजी है और शिकायत कनिंदा का मौक़िफ़ है कि जस्टिस बाबर सत्तार ने असर सूख इस्तेमाल करके मर्जी की रिहाइश ली। DG हाउसिंग मोहम्मद अयूब ने इल्ज़ाम आयद किया कि हमसे इन्होंने जज साहब ने मैनिपुलेट करके, मतलब जो है चीज़ें मैनिपुलेट करके डरा धमका के मकान अपने नाम लगवा लिया। अब वो कह रहे हैं कि जी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको मैनिपुलेट करके अपने नाम लगवा लिया सारा कुछ और हमें इन्होंने बनाया बेवकूफ़। उन्होंने इस हवाले से रेफरेंस दायर कर दिया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट 2 खबरें थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं, लेकिन मैं कतई तौर पर यह नहीं कह सकता कि जो जज एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ रेफरेंस आ जाएगा। सर आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस ने बड़े अहम और बड़े दबंग रिमार्क्स दिए थे और उन्होंने कहा था, ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने इस केस की समाअत के दौरान कहा था कि हाई कोर्ट के जज को जब यह पता चला कि ISI की जुडिशल मामलात में मुदाखलत हो रही है तो उसने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई क्यों नहीं की, तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों नहीं की। मजा तो तब आता कि जब तौहीन अदालत की कार्रवाई होती, मजा तो तब आता ना। वो शेर है ना कि फंस गई जां शिकंजे अंदर जिवें वेलने विच गन्ना, रोन को होन रवे मोहम्मद होन रवे ते मन्ना। अपनी राय का कमेंट्स में जरूर इजहार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।